यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? तो इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है रिलेटेड टू आवर ब्रेन या फिर क्रिएटिविटी ऑफ आवर ब्रेन। प्रॉपर्टी मतलब कि हमने इसको खुद से हमारे ब्रेन से क्रिएट किया है तो वो हमारी प्रॉपर्टी है। और राइट मीन्स हमने वो क्रिएट किया है, मतलब कि वो कुछ भी हो सकता है, आइडिया है ना, या फिर आपने कोई इन्वेंशन किया है तो उस पर आपका क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हमारे ब्रेन के द्वारा क्रिएट किए जाती है फॉर द कमर्शियल पर्पस और एनी अदर वे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर में हम आज क्या पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखिए, ऐसा होता है कि जो भी चीज़ें हमारे माइंड के द्वारा क्रिएट की जाती है उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कोई दूसरा उसको चुरा ले। हमने कोई आइडिया सोचा, अगर हमने उसको किसी को बता दिया तो सिंपल सी बात है, क्या पता वो दूसरा पर्सन उसको यूज़ कर ले। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, वो ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको लोग चुरा भी सकते हैं। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पेटेंट कराते हैं लोग अपने आइडियाज़ पे, अपने इन्वेंशंस पे। ठीक है, पेटेंट हो गया। ट्रेडमार्क आपने देखा होगा, जैसे कि आपको अगर हम बताएं ट्रेडमार्क में जैसे कैंडिडास की, तो हम उसको देख के, उसका ट्रेडमार्क देख के ही पहचान लेते कि हाँ ये कैंडिडास। पेप्सी का आपने देखा होगा, उसका आप ट्रेडमार्क देख के ही आप पहचान लेते कि हाँ ये हमारे पेप्सी का है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपने जियोग्राफिकल इंडिकेशंस देखे होंगे, जैसे कि आपने देखा आगरा का पेठा। आगरा का पेठा कितना फेमस है, और वो पेठा कहाँ बनता है, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर जगह से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होंगे या फिर वहीं बनता है आगरा का पेठा, इसलिए वहाँ पे फेमस है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके लिए हमारा IPR बनाया गया है। तो हम देखते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी refers to creation of mind such as the invention, literary and artistic work and symbol, name and image used in the commerce। means intellectual property ऐसी properties होती हैं जो हमारे creations होते हैं माइंड के, कोई invention होता है, कोई artistic work, कोई symbol, name या फिर image। तो intellectual property right क्या होता है, तो हमने आपको पहले ही बताया, किसी के माइंड का क्रिएशन होता है। तो IPR इज़ अ लीगल राइट, एक हमारा राइट होता है। कैन बी डिफाइंड एज द राइट गिवन टू द ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। ये उन लोगों को दिया जाता है जिनके माइंड से कुछ उन्होंने क्रिएशन किया हो, एंड दिस दे यूजुअली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिवली राइट ओवर द यूज़ ऑफ हिज हर क्रिएशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो राइट है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है किसी पर्सन को। ठीक है, अब साथ ही साथ ये जो IPR होता है हमारा, है ना, वो किसी भी पर्सन को कमर्शियली बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। मतलब कि आप बोल सकते हैं वो अपने थॉट से क्या कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। तो IPR इज़ अ कमर्शियल राइट एंड मोस्ट कॉमन IPR इंक्लूड, आपने देखा होगा, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्सेट्रा। तो पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट, ये सब के बारे में हम आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल वर्क विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई एन इंटेलेक्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये हमारा एक क्या होता है, इंटेलेक्चुअल वर्क होता है। ठीक है, मतलब कि हमारी बुद्धि से किया गया काम होता है जो किसी भी ह्यूमन ब्रेन ने क्या किया है, क्रिएट किया है। एंड इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, जैसे कि लिटरेरी वर्क हो गए, कोई म्यूजिक वर्क हो गया या फिर इन्वेंशन हो गया। इट इज़ एन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब कि मीन्स इसको कॉपी करना आसान है। हमने आपको पहले ही कहा कि किसी का आइडिया, किसी का इन्वेंशन अगर उसको जल्दी ही पेटेंट ना कराया गया या फिर उसका कोई ट्रेडमार्क ना बनाया गया तो कॉपी हो सकता है। एंड इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ सेल, परचेज एंड मॉर्टेज। मतलब कि इसको हम प्रॉपर्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी को, अगर वो हमारा थॉट है तो हम उसको बेच भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। किसी का अगर दूसरे का आइडिया अगर वो बेचना चाहता है तो हमको परचेज भी कर सकते हैं या फिर मॉर्टेज भी कर सकते हैं, मतलब उसको गिरवी भी रखा जा सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्राइजेज टू डिस्टिंक्ट फॉर्म, दो फॉर्म में होता है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पहला कोई लिटरेरी या फिर आर्टिस्टिक वर्क, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। मीन्स देखो, अगर लिटरेरी वर्क की हम बात करें तो जैसे कि किसी ने कुछ म्यूज़िक न्यू बनाया है, यहाँ पे म्यूज़िक, मूवी हो गए या फिर और बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि हम लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क की बात करें तो जैसे कि बहुत सारे TV प्रोग्राम्स हो गए, म्यूज़िकल कॉम्पोजिशंस हो गए, किसी ने कोई न्यू पेंटिंग्स बनाई है, कोई बुक है जो उन्होंने लिखा है, ये सब क्या हो गया, एक लिटरेरी या फिर आर्टिस्टिक वर्क हो गए। तो ये सब जो हैं इसको किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, हमारे कॉपीराइट के थ्रू। तो लिखा है कि दे आर दी बुक्स, पेंटिंग, म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस, प्लेज, मूवीज़, TV प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंस एंड अदर आर्टिस्टिक वर्क, जिसको हम कॉपीराइट से प्रोटेक्ट करते हैं। तभी आपने देखा होगा, अगर
जैसे कि मैं अगर यूट्यूब की ही बात करूँ तो वहाँ पे अगर किसी ने कोई अपना खुद का क्रिएशन अगर यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, अगर कोई भी दूसरा पर्सन उसको कॉपी करने की कोशिश करता है तो तुरंत उसके में कॉपीराइट क्लेम चला जाता है। अब यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करें तो एक ऐसा कोई भी आप बोल सकते हैं आइडिया जो हमारे सोसाइटी के लिए काम आता है, जैसे कि हमने कोई डिस्कवरी की तो वो हमारे लिए तो काम आएगा ही, साथ ही हमारे सोसाइटी के लिए भी। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स द फिजिकल मैटर दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ एन आइडिया और कॉन्सेप्ट फॉर द कमर्शियल पर्पज़। कमर्शियल मतलब कि वही बिजनेस के पर्पज़ के लिए, जैसे कि किसी ने कोई डिस्कवरी किया, इन्वेंशन किया, सिम्बॉल एंड लोगो एक्सेट्रा। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द पेटेंटेड ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा ये सब पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क ये सब के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट्स, लेआउट डिज़ाइन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये सब चीज़ों के थ्रू क्या होता है, ये प्रोटेक्ट रहता है। जैसे कि ट्रेडमार्क में हमने आपको बताया कैंडिडा, पेप्सी और बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गूगल का खुद का गूगल एक ट्रेडमार्क है। अब यहाँ पे अगर हम आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशंस की बात बताएं तो हमने अभी आपको बता दिया, जैसे तिरुपति का लड्डू बहुत फेमस है, ये वहाँ का एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया। आगरा का पेठा जैसे हमने बताया आपको। और अगर हम ट्रेड सीक्रेट्स की बात करें तो ट्रेड सीक्रेट मतलब कि आपने देखा है KFC में जितनी भी जो भी रेसिपी हैं वो आज तक किसी को नहीं पता, मतलब कि और किसी बाहरी पर्सन, थर्ड पार्टी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो उन्होंने खुद बनाया है, तभी सब KFC बहुत पसंद करते हैं। ऐसा हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं एज एग्जाम्पल के फॉर्म में। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ IPR, ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे IPR के? तो सबसे पहले तो टू इन्हेंस द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन, हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का इसके थ्रू परफॉर्मेंस बढ़ता है। सेकंड, टू गिव द रिकॉग्नाइजेशन एंड फाइनेंशियल टू द एफर्ट ऑफ द क्रिएटिविटी, इसके थ्रू अगर किसी ने कोई क्रिएशन किया है तो उसके थ्रू उसको क्या मिल सकता है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल सकता है। अगर हमने उसको सेल करा, अगर हमने अपने थॉट को क्या किया, सेल किया, कोई हमने कोई इन्वेंशन किया है उसको, तो उस कंडीशन पे हमको क्या मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। टू क्रिएट द कंपटीशन अमंग द रिसर्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर क्वालिटी ऑफ रिसर्च, जैसे कि आपने देखा ही होगा, अगर कहीं एक रिसर्चर ने कुछ चीज़ अगर रिसर्च करी, उन्होंने कोई चीज़ इन्वेंट किया, तो दूसरे हमारे रिसर्चर्स भी सोचेंगे कि क्यों ना हम भी कोई नई चीज़ क्या करें, इन्वेंट करें। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता है, दूसरा ये है कि हमारे सोसाइटी के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है ये। दे हैव द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च, और देखो उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया है अपने रिसर्च में वो उनको फिर से वापस क्या हो जाता है, उनका जितना भी फाइनेंशियली पैसा गया है वो वापस भी आ जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, और सबसे ज़्यादा ये हमारा इम्पॉर्टेंट है कि इसके वजह से हमारे सोसाइटी की ग्रोथ होती है। इट प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे हमारे लेजिस्लेशंस की या फिर उन हिस्ट्रीज़ की जो हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। तो द पेटेंट एक्ट आया था हमारा 1970 में, कॉपीराइट एक्ट आया था हमारा 1957 में, ट्रेडमार्क एक्ट आया था हमारा 1958 में, और न्यू ट्रेडमार्क एक्ट आया हमारा 1999 में। उसी तरह जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स जो हैं वो 1999 में आया था। एंड दी सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये जो हैं इसका जो लेआउट का डिज़ाइन है, इसका जो एक्ट आया था 2000 में, इसका इमेज हम अभी आपको ऐड कर देंगे यहाँ पे। एंड द डिज़ाइन एक्ट आया था 2000 में। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं हमारे IPR के, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इन सब के हम डिटेल वीडियो अपने सेकेंड पार्ट में अपलोड करेंगे, तो आप सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिएगा।